हरि ओम्। भवतां स्वागतम् अस्माकं प्रसारणे। अस्मिन् चलच्चित्रे वयं अष्टमीकक्षायाः त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ पृथिव्यां राजते सुशोभिता भवति भारत स्वर्णभूमि। भारतस्य स्वर्णभूमि यानी भारत की स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। अस्य हिंदी सरलार्थं करिष्यामः। साकं गायनस्य अभ्यासमपि करिष्यामः। कथं गायनं कर्तुं शक्यते अस्य। तर्हि आरभावहे। आप एक गाना तो आपको याद ही होगा कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। उसके लय पर ये गाना उसकी लय पर ये श्लोक गाया जा सकता है। कैसे? सुपूर्णं सदैव स्तिखाद्यान्भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति सशैर्धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अग्रिमः। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम् सदा राष्ट्ररक्षा रतानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां प्रबन्धेयुतानां नटीनां कवीनां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत
रतस्वर्णभूमि। एवं भवन्तः गातुं शक्यन्ते। तर्हि अधुना अस्य हिंदी सरलार्थं पश्यामः। पहला श्लोक है, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं। सुपूर्णम, सुपूर्णम परिपूर्णम, परिपूर्णम यानी भरा हुआ रहता है। सर्वदा सदैवास्ति, सदा प्लस एव प्लस अस्ति। सदा सर्वदा एव अर्थात ही, अस्ति मतलब है, जिसका हमेशा से ही है। सुपूर्णम भरा हुआ। खाद्यान्न भांडम खाने के जो अन्न है उसके भंडार, यानी जहाँ जिसके खाने के अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। नदी नाम जलम, नदी नाम सरिता नाम, सरिताम नदी नाम, नदी नाम नदियों का, जलम वारी नीर अथवा पयः तोयः जलम, तो जल यत्र जहाँ पर, पीयूष तुल्यम, पीयूष तुल्यम अमृत समानम, अमृत समानम यानी जहाँ पर नदियों का पानी अमृत के समान है। इयम, इयम यह का, भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्ण भूमि। स्वर्णवत, स्वर्णवत, स्वर्ण अर्थात सोने या सोने वत मतलब की तरह। वतुप प्रत्यय है, वतुप में वत अवशिष्ट रहता है तो की तरह, ठीक है, सोने की तरह। भांति सुशोभित होती है। सस्यई, सस्यई मतलब फसलों के द्वारा। धरेयम, सस्यई प्लस धरेयम, धरेयम में धरा प्लस ईयम, ठीक है, धरा प्लस ईयम। धरा धरती, ईयम मतलब यह है, सस्यई मतलब फसल से। और जो यह धरती फसल से सोने की तरह सुशोभित होती है, हमेशा चमकती रहती है। यानी जब फसलें पक जाती हैं, पीली हो जाती हैं, तो सोने की तरह लगती है धरती। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो ये भारत रूपी स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है, विराजमान होती है। दोबारा से देखिए क्या कहता है कि जिसके जहाँ पर हमेशा खाद्यान्न यानी खाने के अन्न के भंडार भरे रहते हैं, और जहाँ पर नदियों का पानी जो है वो अमृत के समान है, और जो भूमि फसलों से सोने की तरह चमकती रहती है, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर विराजमान है, धरती पर सुशोभित हो रही है। अग्रे त्रिशूल अग्नि नागैः, त्रिशूल अग्नि नाग, पृथ्वी पृथ्वी अस्त्र घोरैः। त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से, अणु नाम परमाणुओं की, महाशक्ति भी महाशक्तियों से, पूरितेयम, पूरितेयम पूरिता प्लस ईयम, पूरिता मतलब पूर्ण है, ईयम मतलब यह है। यानी इस धरती पे या इस भारत की भूमि पे त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्र हैं, और परमाणु की शक्ति और परमाणु की महाशक्ति आदि भी इसके पास है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरायम, सदा सर्वदा हमेशा, राष्ट्र की रक्षा, रक्षा में रतानाम युक्तानाम, संलग्नानाम, ठीक है, जो हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने में लगे रहते हैं, देश की रक्षा में जो लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की धरायम, धरायम धरा प्लस ईयम, यह भूमि है। ऐसी क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर विराजमान है, धरती पर सुशोभित हो रही है। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से और परमाणु जैसी महाशक्तियों से ये धरती संपन्न है, और हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने में लगे हुए लोगों से ये भरी हुई है। तो ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर विराजमान है, धरती पर सुशोभित हो रही है। इयम वीर भोग्या,
यह वीरों के द्वारा भोगने के योग्य है, तथा कर्म सेव्या, और ये कर्म के द्वारा इसका उपभोग किया जाता है। यानी यहाँ पर मेहनती लोग रहते हैं और वीर लोग रहते हैं, ठीक है। जगत वंदनिया, जगत वंदनिया पूरे संसार में इसका मान सम्मान है। तथा भू, और ऐसी धरती है, देवगया, जिसकी देवता भी गुणगान करते हैं। देवगया देवताओं के द्वारा गाई गई धरती है ये। सदा पर्वणाम उत्सवानाम, पर्वणाम प्लस उत्सवानाम, ये हमेशा पर्वों की, उत्सवों की, धरेयम, पर्व या उत्सव एक ही बात है, फिर भी यहाँ अलग अलग लिख रखा तो आप भी अलग अलग लिख दीजिएगा। ये हमेशा पर्वों की और उत्सवों की धरेयम, धरती रही है, ऐसी क्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। देखिए क्या कहता है कि यह वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, और ये कर्म के द्वारा इसका सेवन किया जाता है, यानी यहाँ पर परिश्रम के द्वारा ही इसका उपभोग किया जाता है। ये पूरे संसार में इसका मान सम्मान है, और देवताओं ने भी इसका गुणगान किया है। और ये जो धरती है हमेशा पर्व और उत्सवों की धरा या धरती रही है, यानी यहाँ पर बहुत सारे पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर विराजमान है, धरती पर सुशोभित हो रही है। आगे है इयम, इयम यह कौन, धरा, यह धरती, ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की, चैव, चा प्लस ए, और वैज्ञानिका नाम, और वैज्ञानियों की भी, वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की भी, विपश्चित जना नाम, विपश्चित, विपश्चित होता है विद्वानों की, इयम यह संस्कृता नाम, और संस्कृत मतलब सुसभ्य लोगों की, विद्वानों की और सुसभ्य लोगों की ये धरती है। बहुनाम मतानाम, अनेक मतों की धरती है। जनानाम, लोगों की, अनेक मतों को मानने वाले लोगों की ये धरती है। क्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर या पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। देखिए क्या कहता है कि यह ज्ञानियों की धरती है और यह वैज्ञानिकों की धरती है। इस धरती पे विद्वान भी हैं, बहुत हैं, और ये सज्जन लोगों की और भल मानस या भले पुरुषों की भी धरती है। यहाँ पर बहुत सारे मतों को मानने वाले, बहुत सारे धर्मों को या बहुत सारे पंथों को मानने वाले ये लोगों की धरती है। इस प्रकार भारत की ये जो स्वर्ण भूमि है पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। इयम शिल्पी नाम, इयम शिल्पी नाम, यह शिल्पियों की, यंत्र विद्या धरा नाम, यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्या यानी जैसे कोई भी वाहन, गाड़ी, हवाई जहाज वगैरह, किसी भी प्रकार का यंत्र, ठीक है। भीषक शास्त्री नाम, वैद्य या डॉक्टरों की, भू प्रबंधे युता नाम, भू प्रबंधे युता नाम, भू धरती के प्रबंध में लगे हुओं की ये भूमि है। यानी शिल्पी आदि जो हैं धरती का माप तोल करते हैं या उसका मतलब योजनाएं बनाते हैं, कहाँ से नाले निकालेंगे, कहाँ से सड़क बनाएंगे, तो ऐसे लोगों की ये भूमि है। नटानाम, नटानाम होता है अभिनेताओं की, नटीनाम अभिनेत्रियों की, कविनाम कवियों की, धरेयम ये धरती है। यानी क्या कहता है कि यह धरती शिल्पियों की है, यंत्र विद्या को जानकी है, वैद्य डॉक्टरों की है, शास्त्रीय और पांडित्य पूर्ण विद्वानों की है, और भूमि के प्रबंध में लगे हुए लोगों की है। नटानाम अभिनेताओं की है, अभिनेत्रियों की है, कवियों की है। तो इस प्रकार की जो भारत की स्वर्ण भूमि है वो धरती पर विराजमान है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर शिल्पी पाए जाते हैं, यंत्र विद्या को जानने वाले पाए जाते हैं, वैद्य या चिकित्सक पाए जाते हैं, भूमि का प्रबंध करने में लगे हुए लोग पाए जाते हैं, अभिनेता अभिनेत्रियाँ और कवियों की पृथ्वी धरती है। तो इस प्रकार की जो भारत की स्वर्ण भूमि है वो धरती पर विराजमान है, सुशोभित हो रही है।
वने वने दिग्गजानां, वने वन में, दिग्गजानां शक्तिशाली हाथियों की, तथा केसरीनां और शेरों की, तटीनां तटीनां नदियों की, इयं वर्तते यह है भूधराणां, भूधर, भू प्लस धर, भू मतलब धरती को धारण करने वाले पर्वतों की, ठीक है, ये पर्वतों की भूमि है। शिखीनाम मोरों की है, शुकानाम तोतों की है, पिकानाम कोयलों की है, धरा इयम, धरा प्लस इयम यह है धरती। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो इस प्रकार की जो भारत की स्वर्ण भूमि है वो धरती पर विराजमान है, धरती पर सुशोभित हो रही है। देखिए क्या है कि वन में ये जो धरती है हमारी भारत की स्वर्ण भूमि, इसके वनों में हाथी और शेर आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं और ये पर्वतों की भूमि है। यहाँ पर मोर, तोते और कोयल पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो भारत की स्वर्ण भूमि है ये धरती पर सुशोभित हो रही है, धरती पर विराजमान है। ठीक है, आशा से यत् भवन्तः सम्यक्तया अवगतवन्तः, काचित् समस्या नास्ति। यदि समस्या अस्ति तो भवान् अथवा भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लेखितुं शक्नुवन्ति, का समस्या अस्ति, अहं दूरीकर्तुं प्रयासं करिष्यामि। तर्हि मिलामः अग्रिमे चलचित्रे, तावत्पर्यन्तं भवतां दिनं शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।